जय श्री राधे, हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार किए जाते हैं। इन संस्कारों का बहुत महत्व होता है, जैसे विवाह, मुंडन, कर्णवेधन संस्कार इत्यादि। ये सभी संस्कार शुभ मुहूर्त व तिथि के अनुसार ही किए जाते हैं। परंतु चतुर्मास में विष्णु जी के शयन मुद्रा में जाने के बाद कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इन 4 महीनों में कोई शुभ मुहूर्त अवेलेबल होता ही नहीं है। इस वर्ष जो है अधिक मास चतुर्मास के बीच में पड़ने से ये चतुर्मास जो है 5 महीने का होगा, तो सभी मांगलिक कार्य वर्जित हैं। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन से मांगलिक कार्य हमें नहीं करने चाहिए या फिर कब तक वर्जित हैं, हम फिर कब कर सकते हैं। इन सभी कंफ्यूजन्स को इस वीडियो के माध्यम से आज हम दूर करेंगे। सबसे पहले आता है विवाह संस्कार। इन 4 महीनों में कोई भी विवाह संस्कार नहीं होता है, अधिक मास में भी नहीं किया जाता। अगर अधिक मास जो है चतुर्मास के बीच में नहीं भी आए, अलग भी आए, तो भी पुरुषोत्तम मास हो या अधिक मास हो, एक ही बात है, उसमें नहीं किया जाता। अब प्रश्न उठता है कि चलो हम विवाह नहीं कर सकते, तो क्या हम बातचीत कर सकते हैं रिश्ता पक्का होने की? तो देखिए, कुछ लोगों में क्या होता है कि सावन के महीने में वो कोई भी रिश्ते की बात नहीं करते हैं। कोई भी लड़का लड़की का मिलना मिलाना ये सब नहीं होता है, घर आना जाना रोका वगैरह कुछ नहीं होता है। लेकिन सावन के महीने के बाद बातचीत कर सकते हैं। नवरात्रे के दिन आ जाते हैं तो रोका भी कर सकते हैं, मतलब बात पक्की कर सकते हैं, लेकिन आप विवाह नहीं कर सकते हैं, विवाह सगाई वगैरह नहीं कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि जैसे विवाह की शॉपिंग वगैरह, शादी की शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं या नहीं। हाँ, शादी की शॉपिंग आप कर सकते हो, लेकिन पितृपक्ष में कोई भी शॉपिंग नहीं की जाती है, उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो संस्कार आता है वो आता है कर्णवेधन संस्कार। कर्णवेधन अर्थात कर्ण छेदन, यानी हम कान छिदवाते हैं बच्चों का, वो वाला संस्कार। तो इस महीने जो है कर्णवेधन संस्कार भी नहीं किया जाता। इसके बाद जो आता है संस्कार वो है मुंडन, जिसे कि चौल संस्कार या फिर चूड़ाकरण संस्कार भी कहा जाता है। अब देखिए, कई लोग जो होते हैं देवालय वगैरह में, तीर्थ वगैरह में, देवस्थान वगैरह में चले जाते हैं, तो वहाँ सोचते हैं कि चलो हम यहाँ पर आए हैं तो बच्चे का मुंडन भी वहाँ पे करवा लें। लेकिन आगे चलकर जो है इसका दुष्परिणाम बच्चे को भोगना पड़ता है। तब वो सोचते हैं कि मतलब हमने ऐसा क्या कर दिया था कि अब इसके ऊपर इतने संकट आ रहे हैं। तो कुछ लोग जैसे अज्ञानता के कारण या फिर कई लोग वैसे ही नहीं मानते, तो उसका परिणाम उनको बाद में भोगना पड़ता है। तो इसलिए आपको कोई भी संस्कार करवाने से पहले अपने पुरोहित, कुल पुरोहित या फिर बड़े बुजुर्गों से एक बार चर्चा जरूर करनी चाहिए, अपने संस्कारों के बारे में जानना चाहिए, जिससे कि आप अगली जनरेशन को भी बता पाएं। इसके बाद अन्नप्राशन संस्कार भी इन 4 महीनों में नहीं होता है। जब बच्चे को पहली बार अन्न चखाया जाता है वो संस्कार कहलाता है अन्नप्राशन। तो वो संस्कार भी हम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद उपनयन संस्कार, मतलब जनेऊ धारण करने का संस्कार जो होता है वो भी इन 4 महीनों में नहीं किया जाता। इसके बाद दीक्षा, जी हाँ, दीक्षा समारोह या दीक्षा संस्कार भी इन 4 महीने नहीं किया जाता, परंतु ये गुरु के ऊपर भी निर्भर करता है। कई गुरु जो होते हैं, अब जैसे आप ये देखिए ना, आपको वैष्णव दीक्षा लेनी है, ठीक है, तो वो आप ले सकते हो। लेकिन गुरुकुल में जैसे पूरे विद्यारंभ के बाद, पूरी विद्या पूर्ण करने के बाद जो दीक्षा होती है उनकी आचार्य बनने की, तो वो नहीं की जाती है। तो ये गुरु के ऊपर भी निर्भर करता है। इसके बाद आता है गर्भधान संस्कार। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में नियम भी बताए हैं, इन 4 महीनों में तो वैसे भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो गर्भधान संस्कार कैसे हो सकता है? तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। इसके बाद आता है नामकरण संस्कार,
बच्चे का नामकरण संस्कार भी इन 4 महीनों में नहीं किया जाएगा। ये कुछ मुख्य संस्कार थे जो कि गृहस्थी लोग जो करते ही हैं। बाकी कुछ अन्य संस्कार जो है सन्यासियों के लिए है, कई वानप्रस्थ संस्कार के लिए है। कोई भी संस्कार नहीं किया जाता एक्सेप्ट अंत्येष्टि संस्कार। जी हाँ, मृत्यु के बाद जो है अंतिम संस्कार वगैरह है, उस पे कोई रोक नहीं लगती और वैसे भी नहीं लग सकती है। अब बात करते हैं कुछ शुभ कार्यों की, जैसे कि गृह प्रवेश या नींव पूजन का कार्य। इन 4 महीने कोई भी गृह प्रवेश नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ, अगर आपको अपने घर का रेनोवेशन कराना है, रिपेयर करानी है, तो आप वो करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको पूरा घर तोड़कर, नींव खुदवाकर, नींव पूजन करके फिर शुरू करना है ये काम, तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अब प्रश्न उठता है कि कभी-कभार लोग कहते हैं हमें नई जगह लेनी है, नया प्लॉट वगैरह लेना है, तो क्या वो ले सकते हैं? देखो, आप डील कर सकते हो, बयाना भी कर सकते हो, लेकिन आप रजिस्ट्री ना करवाएँ। क्योंकि हो सकता है ना कि आपके अगर आप बयाना पे ना करो तो अगला बंदा वो नहीं मानेगा, तो आपके हाथ से वो प्रॉपर्टी निकल जाए। तो आप ये कर सकते हैं। कुछ लोग जो कहते हैं कि हमारा अपना ही घर बन के तैयार हो गया है, तो हम नवरात्रे में गृह प्रवेश करवाकर दिवाली की पूजा जो है नए घर में करें। ये तो उनकी श्रद्धा के ऊपर है। नवरात्रे में देखिए कई लोग कर लेते हैं, क्योंकि नवरात्रे जो हैं उसमें दसों दिशाएं जो हैं खुली होती हैं। तो उसमें कई लोग कर लेते हैं, अगर ज़रूरी है तो कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली कहूँ, अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो नवरात्रे जो हैं वो तो अश्विन के माह में आते हैं, तो चतुर्मास का जो आखिरी माह है वो 1 महीना कार्तिक का है। तो 1 महीने बाद तो वैसे भी जो है देवउठनी एकादशी आएगी और सारे मांगलिक कार्य आरंभ हो ही जाएँगे, तो आप 1 महीना तो वेट कर ही सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, कोई नया व्यवसाय आरंभ ना करें इन 4 महीनों में। इसके बाद कोई भी मूर्ति विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, कोई मूर्ति स्थापना नहीं की जाती। लेकिन जन्माष्टमी पे युगल जोड़ी या फिर लड्डू गोपाल जी की स्थापना आप कर सकते हैं, लेकिन अन्य देवी देवता जैसे लक्ष्मी नारायण स्थापित आप ना ही कीजिए, क्योंकि वो तो विष्णु जी तो वैसे भी शयन मुद्रा में ही हैं। तो ये थे कुछ मांगलिक कार्य जो कि चातुर्मास में वर्जित हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कौन से मांगलिक कार्य हमें नया काम करना है या हमें गृह प्रवेश करना है, तो क्या करें, कब करें। कुछ लोग जो है नवरात्रे में कोई शुभ कार्य कर भी लेते हैं, क्योंकि दसों दिशाएं खुली होती हैं, तो ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ भी कार्य करने से पहले पुरोहितों को पूछ लीजिए, बड़े बुजुर्गों से चर्चा जरूर कर लीजिए। अपने आप कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। मैं पर्सनली बोलूँगी कि जो त्रिदेवों में विष्णु जी हैं, वो शयन कर रहे हैं, शयन मुद्रा में हैं। सभी देवी देवता जो हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो अब त्रिदेव में जो पालनहार हैं जो हमारे, वो तो शयन कर रहे हैं, तो कोई कार्य कैसे फलित हो सकता है? कंपनी का मैनेजर ही अगर एब्सेंट हो, तो कोई कार्य कैसे अच्छे से हो सकता है? तो इन 4 महीनों का परहेज तो करिए ही करिए, यदि आपसे पॉसिबल हो। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके कुछ डाउट्स दूर हुए होंगे। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राधे।